गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल ग्रो ट्यूशन सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो है क्लास 10th के केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 है जो उसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने एग्जाम्पल देखा था एक केमिकल इक्वेशन का ये एग्जाम्पल देखा था हमने, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, और जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड जो हमारे राइट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट यूज होते हैं उनकी स्टेट क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और जिस टेम्परेचर पे चेंज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशन के एक्सप्रेशन में ही। तो फिजिकल स्टेट ऑफ आ फिजिकल स्टेट के अंदर होता है कलर स्टेट, मतलब कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। वो जो एलिमेंट लिया है हमने, सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन होता है पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में यूज करते हैं। तो फिजिकल स्टेट में ये पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कि जो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो ये नंबर ऑफ एटम है ये इन्वॉल्व होते हैं, जो रिएक्टेंट साइड होते हैं, प्रोडक्ट साइड जो होते हैं, उनको बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है? वी बैलेंस इक्वेशन so that the number of atoms or element must be balanced in both side of the reaction। बोथ साइड कौन सी होती हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एक, Fe plus H2O get converted into Fe2O3 plus H2। मतलब कि आयरन को यहाँ पे 3 ऑफ आयरन प्लस
4H2O get converted into Fe2O3 solid plus 4H2O H2। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी है, कैसे होगी है देखो यहाँ पे। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया हमने। ये इस साइड है हमारा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड है हमारा प्रोडक्ट। 3 ऑफ Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस 4H2O जो कि गैसियस स्टेट में है। इसको हमने हीट दी Fe2O3 जो कि सॉलिड स्टेट में बना है हमारा जो प्रोडक्ट बना है प्लस 4H2O गैसियस। जो इक्वेशन है ये बैलेंस करके दिखाई है हमने यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 ऑफ Fe इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ और H जब हमने आयरन और वाटर की रिएक्शन करवाई हीट देकर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। तो ये एग्जांपल है एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन वो होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक जो कंपाउंड होते हैं वे जुड़ जाते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच टू और मोर substances combine to form a new single substance। लिखी हेडिंग, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। को H2O की प्रेजेंस में, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने पानी मिला दिया। तो ये बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होगा। एक्वस मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमको। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइम, जो कि हमारे घरों में यूज होता है वाइट वॉश के लिए।
जो होती है ना उसको बोलते हैं हम क्विकलाइम इन केमिस्ट्री। जो ये रिएक्शन लिखी हुई है इसमें पता है क्या होता है, इसमें है ना CO2 रिलीज होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसमें। ये रिएक्शन होती है हीटिंग होती है इसमें। तो इसमें जर देख लेते हैं एक बार हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 get converted into CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट में है .H2O। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल मतलब ये कोयले के अंदर ये प्रोसेस करवाते हैं कि तो क्या बनता है हमारे पास, बर्निंग ऑफ कोल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास ये बनता है कार्बन प्लस O2 गेट कन्वर्टेड इनटू CO2। इसको ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हीट रिलीज होती है, थोड़ी सी लाइटनिंग होती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब कि, और यहाँ पे हम वाटर की फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होती है। वाटर की फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है। टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बनता है हमारा H2O जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होती है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो हमारे पास बनता है वाटर। जो वाटर होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसको 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं हम रूम टेम्परेचर। तो आगे चलते हैं हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट जो है रिलीज होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे CH4, इसको बोलते हैं हम मीथेन। उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गैसियस स्टेट में बनता है हमारे पास पानी, जो कि भाप बन के उड़ जाता है। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है वेजिटेबल मैटर से इंटू होते हैं हमारे सब्जियां होती हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है हमारा वो जो डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है।
वो ये जो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो आज की क्लास यहीं पे एक समाप्त करते हैं और आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।